कौन सी अरावली बचाने की बात कर रहे हो भाई? हो क्या गया इस देश के अंदर? लोगों को मन आए तब घर से बाहर निकल जाते हैं, आंदोलन कर देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे ये बचाएंगे। सुना है अरावली का नाम? कभी अरावली के बारे में कुछ जानते भी हो? नहीं, गवर्नमेंट ने जब डिसीजन लिया है कुछ सोच समझ करके लिया होगा ना। अरावली के पहाड़ों की माइनिंग अगर वो चाहते हैं तो क्या ये देश हित में नहीं है? और अगर नहीं जानते हो कि ये देश हित में है कि नहीं तो फिर आज हम इसी मुद्दे पे तो बात करने जा रहे हैं। मैं हूं जितेश, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स अनफोल्डर और आज हम अनफोल्ड करने जा रहे हैं स्टोरी ऑफ अरावली। देखिए, किसी चीज को बचाते कैसे हैं ये आप सरकार से सीखिए। मान लीजिए आपको इस चार्जर को बचाना है तो आप चार्जर की डेफिनेशन बदल दीजिए और डेफिनेशन ऐसी बनाइए उसके अंदर ये चार्जर आना नहीं चाहिए, यानी कि फिर उसके साथ आप जो चाहे कर सकते हैं, फिर बचाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो बस इसी तरह से सरकार अरावली को बचा रही है। ये भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब इसका मतलब समझते हैं? अगर नहीं समझे तो आपको बता दूं कि हिमालय केवल और केवल 40 मिलियन साल पुराना है। अब देखिए, हिमालय 40 मिलियन साल पुराना है और वो 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। समझ गए ना कि अरावली कितनी पुरानी है। लेकिन देखिए, अरावली है वो इंस्टाग्राम पे जाकर के रील्स नहीं बनाती है, मोटिवेशन नहीं देती, जिसके चलते लोग अरावली के बारे में जानते भी कम है। अब ये डेफिनेशन वाला खेल कब शुरू हुआ ये भी सुन लीजिए। बात 2010 की है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसे कोई भी स्लोप जो 3 डिग्री से ज्यादा है उन सबको अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर गिना जाएगा। लेकिन फिर अचानक से किसी को लगा कि ये डेफिनेशन गलत है, यानी इसको बदल करके कर दिया गया 4.57 डिग्री और साथ ही एक शर्त और लगा दी गई कि ऐसी जो पहाड़ियां 30 फीट से नीचे हैं उन सभी को अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं गिना जाएगा। यानी बहुत सारी ऐसी पहाड़ियां हो गई जिनकी अवैध माइनिंग करी जा सकती थी। आप देखिए, पहाड़ों की डेफिनेशन के ऊपर कितना मैथमेटिक्स लगाया जाता है क्योंकि इससे पैसा बहुत बनता है। अगर ये पहले वाली डेफिनेशन भी रही होती ना तो लगभग 40% हिस्सा अरावली का आज सेफ होता। अब अरावली किसी तरह सरवाइव करने का प्रयास कर ही रही थी कि आ गई है एक और डेफिनेशन। इस बार एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर पास करवाया है जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली डेफिनेशन मेंशन करी है कि ऐसी कोई भी पर्वत श्रृंखला या पहाड़ जो ग्राउंड सरफेस है उसके आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंचाई से कम है वो अरावली के अंदर नहीं गिना जाएगा। साथ ही इसके अंदर ये भी शामिल है कि लगभग 200 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं, उनके बीच में अगर 500 मीटर से कम जमीन है तो वो जो बीच की जमीन है वो भी अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर ही गिनी जाएगी। अभी दूसरी वाली बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पहले वाली बात का क्या? इस पहली वाली बात के कह देने से अरावली का 90% हिस्सा श्रृंखला से बाहर हो गया। अब आप समझते हैं कि खेल कितना बड़ा है। वो सारा का सारा हिस्सा किसी को भी अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जा सकता है माइनिंग करने के लिए। समझ रहे हैं ना? खेल बड़ा है। देखिए, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात बताता हूँ। राजस्थान के अंदर 12,000 पहाड़ है लगभग, और उसमें से 1000 पहाड़ ऐसे हैं जो इस डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। बाकी अब आप सोच लीजिए जितने भी पहाड़ बचे हैं वो सब के सब माइनिंग के लिए दिए जा सकते हैं। कितने पहाड़ बचेंगे? लगभग 8.7% के आसपास। बाकी सबको साफ कर देना है। अब ऐसे पहाड़ जो डेफिनेशन में नहीं आते उनसे जनता का विकास होगा, देश का विकास होगा और पॉलिटिशियंस का विकास होगा। कोई आकर के बोलेगा कि अभी तो सरकार ने डेफिनेशन दी है, माइनिंग तो शुरू ही नहीं हुई अभी तक, आप ये इल्जाम कैसे लगा रहे हो? तो देखिए, जो गवर्नमेंट का इतिहास है वो ये हमें बताता है कि इनका पैटर्न किस तरह का रहा। राजस्थान की बात करूं तो लगभग अरावली का 25% हिस्सा इलीगल माइनिंग की वजह से पहले ही डिस्टर्ब हो चुका है। 2020 तक अरावली से जुड़े हुए लगभग 27,000 इलीगल माइनिंग के केसेस सामने आए। उनमें से लगभग 11% मामलों के ऊपर कार्रवाई हुई। अब आप सोचिए कि भारत जैसे देश के अंदर कितने सारे मामले होंगे जो दर्ज होते ही नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये आंकड़ा किस लेवल पे था। अगर अब भी आपको लग रहा है कि ये नंबर्स तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं तो टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए जिसमें साफ मेंशन है कि ड्रोन सर्वे में पाया गया कि 1.2 करोड़ टन पत्थर निकाला गया। रिकॉर्ड में दिखाया गया 62.76 लाख टन, यानी कि करीब 57 लाख टन का कोई हिसाब नहीं था। यानी कि डबल से डिवाइडेड बाई 2 कर दो, यानी कि पूरे पत्थर का केवल आधा ही हिसाब में था, बाकी पत्थर गायब हो गया। देखिए, पत्थर भगवान का रूप होते हैं, गायब हो भी जाते हैं, वापस आ भी सकते हैं, लेकिन ये पत्थर कहीं भी वापस आ जाएं कागजों के अंदर तो कभी वापस नहीं आते। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि इस सबसे हमारा क्या वास्ता, तो मैं आपको बता दूं कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसकी वजह से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र के लोग सरवाइव कर रहे हैं। दरअसल अरावली एक दीवार की तरह से काम करती है डेजर्ट में। डेजर्ट में जो धूल भरी आंधियां उड़ती हैं उनको दिल्ली वाले रीजन्स के अंदर आने से अरावली ही रोकती है। अगर ये नहीं होगी तो
आंधियां सीधे आएंगी, हीट वेव सीधे आएंगी। दिल्ली के अंदर तो वैसे ही बुरा हाल है, पोल्यूशन से, AQI से, गर्मी वैसे ही बढ़ जाती है गर्मियों में बहुत ज्यादा। सोचिए वहां के लोग फिर सरवाइव कैसे करेंगे। और अगर इतने से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि अरावली के अंदर लगभग 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 4 टाइगर रिजर्व है और इसके अलावा भी न जाने कितने सारे बर्ड्स के लिए भी प्रोटेक्टिव एरियाज हैं, जिनके अंदर इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी वो प्रजातियां जो बस लुप्त होने के कगार पे हैं, बस कभी भी लुप्त हो ही जाएंगी। कहाँ जाएंगे बेचारे ये जानवर। इतने सारे पेड़ों को काटा जाएगा, पोल्यूशन कितना बढ़ेगा सोचिए। बारिश कम हो जाएगी तो ग्राउंड वाटर है उसका स्तर भी गिर जाएगा, यानी इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन हैरान हुई है जानकर कि इस बार लोग इतने जल्दी कैसे सड़कों पे उतर आए, इतने जल्दी लोग प्रोटेस्ट कर कैसे रहे हैं। कहीं लोगों को समझ तो नहीं आ गया कि संविधान में ऊपर ही ऊपर लिखा है कि हम भारत के लोग, यानी कि पॉलिटिशियंस हमारे नौकर हैं, जनता की सेवा करने के लिए बने हैं और हमारी ड्यूटी है ध्यान रखना कि ये काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इतनी समझदारी लोगों में कब से आ गई? क्या जनता अब पूरी तरह से परेशान हो चुकी है? देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। खैर छोड़िए, आपके मन में ये भी तो चल रहा होगा ना कि सरकार को ये सब करने से क्या मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि जब 2024 के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको दिखाना ही पड़ेगा कि कहां से पार्टियों ने चंदा लिया है, तो देखने को मिला कि ऐसी कंपनियां जो कि माइनिंग करती हैं उन्होंने बहुत बड़ा चंदा दिया था रूलिंग पार्टीज को, जिसके अंदर से सबसे ज्यादा चंदा देने वाली पार्टी थी वेदांता। अकेले वेदांता ग्रुप ने बीजेपी पार्टी को 236 करोड़ रुपए का चंदा दिया। देखिए सोचिए कितना बड़ा नंबर है, और इसके नीचे भी बहुत लंबी लिस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। तो सोचिए ये इतना सारा पैसा जब दिया गया तो इनके इलीगल काम को लीगल कैसे किया जाए। तो क्यों न पहाड़ की डेफिनेशन ही बदल दो, तो पहले जितनी भी माइनिंग हो चुकी है छोटे पहाड़ों की वो भी अपने आप लीगल हो जाएगी। फिर इतना काम तो करना ही पड़ेगा ना। फिर 2029 के अंदर फिर से इलेक्शन आने वाले हैं, और इलेक्शन तो आपको पता है कितने महंगे हो गए हैं आज के दिन, महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। क्या केवल आप लोगों को महंगाई लगती है? क्या सरकार को महंगाई नहीं लगती होगी? तो पैसा इकट्ठा करना भी तो जरूरी है ना, और ये पैसा आएगा कहाँ से? आप और मैं तो देंगे नहीं, इलीगल बिजनेस करने वाले लोग चंदा देंगे, और फिर उन लोगों को खुश करने के लिए तो डेफिनेशंस बदलनी ही पड़ेंगी। हालांकि देखिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं पैसा लेने के। पेट्रोल के दाम बढ़ा दो, लेकिन ऑलरेडी बहुत बढ़ा चुके हैं, और बाकी चीज़ों के ऊपर GST बढ़ा दो। नहीं वो तो पिछले दिनों अभी कम ही किया था, हाँ पहले बहुत बढ़ा करके फिर कम किया था। तो ऐसे करके बहुत सारे रास्ते होते हैं, बोले क्या, लेकिन सारे रास्ते लगभग सरकार आजमा चुकी है। तो अब लास्ट में कुछ ऐसा है कि बोले पत्थरों को उखाड़ लो, इससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा। क्या पता था कि डेफिनेशन बदलते ही सड़कों के ऊपर लोग उतर आएंगे। ऐसा नहीं कि राजस्थान के अंदर ही इलीगल माइनिंग चलती है, पिछले कुछ सालों के अंदर हरियाणा के अंदर भी अरावली का लगभग 10 से 11% हिस्सा गायब कर दिया गया है। पूरा का पूरा मैदान बना दिया जाता है डेवलपमेंट के नाम पे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी लगभग कह लीजिए 20 से 30% अरावली का हिस्सा वहां से भी गायब हो जाएगा। तो भले ही ये डेफिनेशन बदलने के अंदर किसी का फायदा हो या ना हो, चाहे पर्यावरण को नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन किन्हीं 2-4 पूंजीपतियों का फायदा तो इसमें जरूर होगा। खैर सरकार जो भी काम करती है फायदे के लिए ही तो करती है। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था, बोला था ना मालिक। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। आप क्यों इतना परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में। लेकिन इस बार गवर्नमेंट भी चुपचाप नहीं बैठी है। आपको पता होगा कि हमारे पर्यावरण मंत्री, हाँ हमारे देश में पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, वो आए हैं बाहर स्पष्टीकरण देने के लिए। उन्होंने लोगों को समझाया है कि ये नियम जो हमने बनाया है ये पर्यावरण के हित में है। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना हो। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन। ठीक उसी तरह से वो कितना हित में है आप तुलना कर सकते हैं। जैसे किसान बिल किसानों के हित में थे, दिल्ली के अंदर तंदूर पे बैन लगा देने की वजह से AQI कितना कम हो गया है। तो अरावली की डेफिनेशन बदलना भी कहीं ना कहीं से हित में जरूर होगा, ये जनता को समझना चाहिए। बाकी अगर मेरे से पूछेंगे कि मैं किस साइड हूं, तो मैं अरावली की इलीगल माइनिंग के बिल्कुल खिलाफ हूं, और मैं चाहता हूं कि अरावली हमारी जिस तरह से है वैसी ही रहे। हालांकि देखिए नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो यूज करने के लिए होते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन नियम और कानूनों को ताक पर रखकर ये सब नहीं किया जाता। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। कम से कम इस तरह के मुद्दों पे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि संविधान में आप लोगों के लिए ही लिखा है, हम भारत के लोग। बाकी आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।